दोस्तों, एक छोटे से गांव में घिसू और माधव नाम के बाप बेटे रहते थे। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन मेहनत उनसे कोसों दूर थी। हाँ दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले बाप बेटे घिसू और माधव से शुरू होती है। दोनों बहुत गरीब हैं, लेकिन मेहनत करने के बजाय आलसी जीवन जीते हैं। वे काम करने से बचते हैं और जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी में गुजारा करते हैं। एक रात माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है। वह झोंपड़ी के अंदर दर्द से करा रही होती है, लेकिन बाहर बैठे घिसू और माधव आग तापते हुए आलू सेंक कर खा रहे होते हैं। दोनों को बुधिया की तकलीफ का कोई खास दुख नहीं होता। वे बस बातें करते रहते हैं। घिसू अपने पुराने दिनों की यादें सुनाता है, जब उसने किसी शादी में पेट भरकर खाना खाया था। फिर क्या था दोस्तों, रात भर बुधिया तड़पती रहती है और सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। जब गांव वालों को बुधिया की मौत का पता चलता है तो वे दुखी होते हैं और मदद के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि उसका कफन सब ढांकने का कपड़ा खरीदा जा सके। घिसू और माधव को भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही घिसू और माधव को पैसे मिलते हैं, वह दोनों बाजार जाते हैं कफन खरीदने के लिए। लेकिन रास्ते में उनके मन में एक अलग ही विचार आता है। जब मर ही गई तो कफन से क्या फ़ायदा। वे सोचते हैं कि अगर पैसे से खाना पीना कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर हाँ दोस्तों, और फिर वे कफन खरीदने की बजाय शराब की दुकान में जाकर पूरे पैसे शराब और पकवान में उड़ा देते हैं। दोनों नशे में धुत होकर खुशी मनाते हैं जैसे कोई उत्सव हो। दोस्तों, कहानी का अंत बहुत कटु और सोचने पर मजबूर करने वाला है। फिर घिसू और माधव आपस में बात करते हुए कहते हैं, कफन उसे स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ क्यों बर्बाद करें। इस तरह वे अपनी संवेदनहीनता को तर्क देकर सही ठहराते हैं। हाँ दोस्तों, क्या गरीबी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि उसकी भावनाएं भी मर जाती हैं। यह कहानी समाज की असमानता और बेरुखी पर तीखा व्यंग है। इंसानियत और संवेदनशीलता की कमी सबसे बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, कफन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज का आईना है, जहां भूख, गरीबी और लाचारी इंसान को अंदर से बदल देती है।